पाबंदी ज़ौलत के दौर में लगी थी और वो आज तक बरकरार है। इसमें जो मेरे इसी सवाल में दो सवाल हैं। एक तो सवाल ये कि इसकी अहमियत जो है यूनियन साजी की, वो नौजवानों में उसकी अहमियत के बारे में बताइएगा कि वो असल में बेसिकली यूनियन क्या काम करती है नौजवानों में, उनके शऊर की बेदारी में, और उनके जो है मतलब ये कि एक दूसरे को बर्दाश्त करने का काम करती है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। दूसरा सवाल ये है कि जो अभी तक जो पाबंदी लगी हुई है उसमें हुकूमत का ये पॉइंट ऑफ व्यू होता है या रियासत का ये होता है कि अगर हमने इनको जो है मतलब खुली छुट्टी दे दी एक तरह से और यूनियन बहाल कर दी तो ये लोग आपस में लड़के मर जाएंगे और जो है बहुत ज़्यादा तशद्दुद होगा और बहुत ज़्यादा हंगामे होंगे, और जो ये लोग सियासत में जो है बहुत ही बुरे तरीके से ये लोग वो शामिल हो जाएंगे। तो और बजाय इसके ये करें अपनी तालीम पर तवज्जो दें। तो इस हवाले से ज़रा बताएं कि क्लैरिफाई कीजिएगा कि यूनियन साजी क्यों ज़रूरी थी, और इस पर जो पाबंदी लगी है उससे पहले का हमने देखा कि आपने आज़ादी के वक्त भी हमने ये देखा कि मतलब कि नौजवानों का एक बहुत बड़ा रोल था और वो किसी ना किसी मकातब फ़िक्र से वो वाबस्ता थे, लेकिन आपस में वो लोग जो है उनमें एक भाईचारा था, एक दोस्ती भी होती थी, इख्तलाफ भी होता था। लेकिन वो चीज़ जो है अब ज़्यादा बड़ी यूनियन ना होने की वजह से, और जो है जो फाशिस्ट किस्म की जो तंजीमें थी उन्होंने जगह ले ली, और एक जो प्रोग्रेसिव माइंडसेट के नौजवान थे वो जो है पीछे रह गए बहुत ना। तो ये इस हवाले से ज़रा थोड़ा सा हम चाहेंगे कि आप बात करें। इसमें देखें, जब हम स्टूडेंट यूनियंस की बात करते हैं तो ज़ाहिर है मैं भी स्टूडेंट रहा। होता क्या था, मतलब ये कि स्टूडेंट यूनियंस जो हैं बाकायदा उनके लिए वोटिंग होती थी, उनके इलेक्शन होते थे, और एक जमहूरी जो कल्चर है उसको प्रमोट किया जाता था, जिसके नतीजे में म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी होती थी, टॉलरेंस भी होती थी, और एक एहसास ज़िम्मेदारी भी होता था, और एक खुदरौ तरीक़े से एक लीडरशिप जो है डेवलप होती थी। और उसकी सबसे बड़ा अगर आप देखना चाहें तो अगर आप पार्लियामेंट में जो आपके सीनियर पॉलिटिशियंस बैठे हैं तो ये सब जो है वहीं आपके जो जो तालीमी इदारों में जो यूनियंस थी उन यूनियंस के वहाँ से ये डेवलप हुए हैं, और उन्होंने पाकिस्तान की सियासी तारीख के अंदर एक किरदार भी अदा किया। तो वो तरबियत का थी, उनकी सियासी तरबियत और इदारे के मामलात को चलाने या उसके अमूर पे जो है कुदरत हासिल करना, और उनको एक कॉन्फिडेंस भी मिलता था। और दूसरा पहलू इसका ये कि आज अगर हम देखते हैं कि तालीमी इदारों के अंदर एक तो अव्वल तो ये कि रियासत जो है वो उनको फ़ंड्स नहीं मुहैया करती या हुकूमतें फ़ंड्स नहीं मुहैया करती, लेकिन माजी में यूनियंस जो हैं अपनी डिमांड रख के अपने इदारे के लिए जो सफिशेंट फंड्स होते थे तो वो भी मतलब ये कि उनसे जो है हड़ताल करके या एहतजाज करके ले लेती थी। आज वो यूनियंस नहीं है तो उन इदारों को जो पैसा उनका राइट बनता है मिलना वो भी नहीं मिलता। दूसरी अहम तरीन बात ये हुई है कि तालीमी इदारों के अंदर भी करप्शन बेताशा परवान चढ़ी है। मैं ये समझता हूँ कि अगर वो यूनियंस होती तो उस पर चेक एंड बैलेंस रखती। फिर आपका ये कहना कि जनाब तशद्दुद की आपने बात की, तो सवाल ये पैदा होता है कि तुलबा यूनियंस पे जो पाबंदी लगी वो लगाई किसने? वो लगाई उस शख्स ने जिसने कि नौजवानों को कलाशनकोफ देके और अड़ोसी पड़ोसी मुल्कों के अंदर जहाद के धंधे पे लगाया। तो ये एक मुनाफिकत का शाखसाना है। मैं नहीं समझता कि वहाँ पे तशद्दुद होता है, बल्कि मैं समझता हूँ कि एक डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट खड़ी होती थी जिसके नतीजे में हम जो है हमारे जो मुखालिफ गिरोह होते थे हम उनके साथ एक टेबल पे बैठ के बातचीत करते थे, मामला तय करते थे, और अपनी डिमांड्स में उनके साथ मिलकर हम तहरीकें भी चलाते थे। और फिर ये कि पाकिस्तान के अंदर जो भी थोड़े बहुत सिविल राइट्स इवॉल्व हुए हैं तो मैं समझता हूँ कि उसके अंदर जो आपके मसलन तुलबा की जो तंजीमें थी उसमें एक बहुत बड़ा नाम आपके नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन का है, फिर डेमोक्रेटिक स्टूडेंट फेडरेशन थी, फिर इसी तरह और दीगर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस थी। तो इन्होंने एक बहुत फ़ाल किरदार अदा किया, और ये वो तमाम तंजीमें थी जिन्होंने इस मुल्क के अंदर फाशिज्म और डिक्टेटरशिप को भी चैलेंज किया। तो ये कैसे कहा जा सकता है कि जो तुलबा या जो नौजवान अपने मुल्क के सियासी निज़ाम को जो है दुरुस्त करना चाहते हैं वो जो है मतलब एक यूनियन होने की यूनियन
का मेंबर होके या स्टूडेंट तंजीम का मेंबर होके उन्होंने कोई फाशिस्ट टेंडेंसी चलानी है या उन्होंने कोई तशद्दुद करना है या उन्होंने सोसाइटी में कोई अनारकी फैलानी है। तो ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है कि अगर यूनियनें बहाल हो जाती हैं तो यूँ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। अलबत्ता ना होने से जो खसारा और नुकसान हुआ है मेरा ख्याल वो नाकाबिल तलाफ़ी है। तो मैं समझता हूँ कि ये बोगस प्रोपेगेंडा है, बिल्कुल होनी चाहिए। और आप देख लें कि अमेरिका के अंदर भी गज़ा के ऊपर मेरा ख्याल है कि शायद पब्लिक के अंदर इतना बड़े पैमाने पे प्रोटेस्ट नहीं आया जितने बड़े पैमाने पे उनकी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आया है। तो ये मतलब ये कि जो नौजवान होते हैं ज़ाहिर उनकी इंस्पिरेशन होती है और उनकी अपनी एक अप्रोच होती है। और ज़ाहिर है जो भी बच्चे पढ़ने आते हैं उनके पीछे वालिदैन की इन्वेस्टमेंट होती है, उनकी मेहनत की कमाई होती है। तो उन तमाम चीज़ों के नतीजे में जो उनको तालीम मिलनी चाहिए, तो वो तालीम अगर नहीं मिलती तो उसके चेक एंड बैलेंस कौन करेगा? मतलब वही करेंगे जो मुतासिर हैं, वही तलबा करेंगे जिन्हें तालीम उनके इदारे में नहीं मिल रही, वही करेंगे जिन्हें जो है ट्रांसपोर्ट नहीं मिलता, वही करेंगे जिनके घर के अंदर गैस बिजली पानी नहीं होता या वो अपने इम्तिहानात की तैयारी नहीं कर पाते। तो मैं समझता हूँ कि तलबा यूनियंस जो हैं उनका होना बहुत अहम और बहुत ज़रूरी होता है और वो किसी भी मुल्क के माशरे की जो सियासी मुस्तक़बिल होता है उसके लिए वो एक बहुत अहम पिलर की हैसियत रखता है।